आपका यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स या लोड, ठीक है, एक समान वितरित बल। अब देखिए हम लोग तो वहाँ पे जो है कि एरिया जो ले रहे थे वहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया जा रहा था, क्योंकि पॉइंट के रूप में जो है कि मान लिए थे कि पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग टोटल एरिया के तुलना में हम लोग क्या मान लेते थे, नगण्य मान लेते थे। लेकिन अब बताइए यूडीएल का मतलब, आप बताइए जैसे छत है, जैसे आपका रूफ है, ये आपका रूफ है, हम जब ऊपर छत पर देखते हैं तो मान लीजिए ये आपका छत ऐसे बना हुआ है, तो बीच में देखिए इस तरीके से बना रहता है, ठीक है। तो यही जो है आपका बीम होता है, इसी को हम बीम कहते हैं, ठीक है। तो इस बीम पर छत द्वारा, यानी कि इस बीम पर छत द्वारा देखते हैं जो लोड लगता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, मतलब एक समान वितरित बल लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इस बीम का एरिया, यानी इस पूरे बीम पे एक समान लग रहा है बल छत द्वारा। तो अब ये जो एरिया है टोटल एरिया के तुलना में क्या इसको हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर? नहीं, हम लोग नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और यही तो आपका फोर्स एप्लीकेशन एरिया है, क्योंकि इस पूरे बीम में एक समान बल लग रहा है, तो इसका एरिया ही फोर्स एप्लीकेशन एरिया हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। देखिए बहुत लोग ये डाउट में होंगे कि ये नेग्लिजिबल क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसको भी बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं तो 100 रुपये जो है कि मान लीजिए आपका सामान जो है, अगर आपका सामान 101 रुपया हुआ है तो आप जो है आपके पास 1 रुपया नहीं रहता है, और मतलब दुकानदार को देने के लिए आपने सामान लिया 101 रुपये का और आपके पास 1 रुपया नहीं है चेंज, मतलब 1 रुपया है ही नहीं है, मतलब आपके पास 100 रुपये है, तो आप 100 रुपया देंगे और 1 रुपया अगर नहीं भी देंगे तो वहाँ पे वो जो है एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही जो है 1 रुपया जो होता है वो 100 रुपये की तुलना में नगण्य माना जाता है वहाँ पे, यानी ना के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि ये नगण्य का मतलब यही है कि जैसे आपका जो 101 रुपया हुआ था और आपने 100 रुपया दिया और 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये की तुलना में जो है कि 1 रुपया जो नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये जो छत है और ये जो बीम है, तो इस बीम पर पूरा एक समान बल लग रहा है, तो यानी इस पूरे बीम के पूरे एरिया पे बल एक समान लग रहा है, यानी ये इसका एरिया ही, मतलब इस एरिया पे पूरा एक समान बल लग रहा है, और इस एरिया को फोर्स एप्लीकेशन एरिया बोलेंगे। तो टोटल एरिया की तुलना में क्या इसको हम नगण्य कह सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए इसी बीम पे अगर केवल एक, मान लीजिए इसी बीम पे जो है केवल बीच में एक जगह फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो तब तो हम यहाँ पे जो ये फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का, तो अब ये जो फोर्स काम कर रहा है उसका एरिया जो है वेरी स्मॉल होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल इस बीम के टोटल एरिया की तुलना में ये जो फोर्स एप्लीकेशन एरिया है वो नगण्य होता है, ठीक है। तब हम इस फोर्स को पॉइंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये फोर्स जो है एक वेरी स्मॉल एरिया पे लग रहा है, जो कि टोटल एरिया के तुलना में कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल मतलब नगण्य होता है, इसलिए इस फोर्स को पॉइंट फोर्स। बट यही जो है छत पे मैंने अभी जस्ट बताया
कि छत पे जो बीम लगी रहती है उस पे छत के द्वारा जो एक समान बल लगता है, तो उस बीम का जो एरिया, उस पूरे एरिया पे एक समान बल लगता है, तो उस एरिया को ही फोर्स एप्लीकेशन एरिया बोलते हैं। और वो एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो वही यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है तथा तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो बल लगता है वो हर जगह समान रहता है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एक समान वितरित बल, ठीक है। मीन्स हम थोड़ा से इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपका जैसे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो है, इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड दैट फोर्स हुज फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज कंसिडरेबल बोलेंगे, इज कंसिडरेबल देन टोटल एरिया एंड इंटेंसिटी इज इक्वल सो इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए फिर उस बीम को एक लाइन के रूप में दिखा दिया गया है, इस बीम को यहाँ पे देखिए एक लाइन के रूप में दिखा दिया गया है। और इस लाइन पे पूरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन पे जो है एक समान बल लग रहा है, ये देखिए एक समान बल लग रहा है, ये देखिए एक समान बल लग रहा है। एक समान हम कैसे जानेंगे, इस जो तीर का लंबाई है, यहाँ पे देखिए लंबाई दिखाया गया है, ये जो लंबाई है ये समान दिख रही है, सभी तीर की लंबाई समान दिख रही है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। और वो कैसे वो कितना है, मान लीजिए W है, यानी कि जो किलो न्यूटन जो लग रहा है, फोर्स जो आपका जो लग रहा है, मान लीजिए 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जो यूडियल होता है उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, यूनिट लेंथ का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हर 1 मीटर, मान लीजिए हर 1 मीटर पे दे दिया, मान लीजिए 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, हर 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैं कह दे रहा हूँ कि बीम का जो लेंथ है टोटल जिस पे फोर्स लग रहे हैं समान मतलब वितरित बल, वो जो है 5 किलो न्यूटन लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर, यानी कि और जो ये जो बीम है, बीम की जो लंबाई मैं कह दे रहा हूँ 50 मीटर है, ठीक है। तो आपका टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इकाई जो लंबाई पे, यानी 1 मीटर की लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है, 5 किलो न्यूटन। तो बीम की लंबाई मैंने कितना कहा, 50 मीटर, तो इसका मतलब जो कि 50 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 किलो न्यूटन, यानी कि उस बीम पे टोटल फोर्स 500 किलो न्यूटन काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ है, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे ये जो डायग्राम इस तरीके, इस डायग्राम को ध्यान समझिएगा। और यही डायग्राम ऑलवेज ट्रूथ है, हमेशा सत्य यही वाला डायग्राम माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं इसका भी कारण भी बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, डिप्लोमा में अगर आप इस तरीके से अगर बना देते हैं तो सही है। अगर आप हायर एजुकेशन लेने जाएंगे, एज ए बीटेक वगैरह अगर आप करने जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है इस तरीके से नहीं मतलब फिगर बना सकते हैं यूडीएल का। ये ट्रूथ है, ये सत्य है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया यूडीएल का फिगर। तो ये बनाइए चाहे ये बनाइए, ठीक है। अब क्यों हम लोग ये नहीं, जो कि ये ट्रुथ क्यों नहीं है, यानी सत्य क्यों नहीं है, लेकिन पेपर वगैरह में देखेंगे तो इसी तरह बना के आता है।
तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये जो फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका बीम हो गया और फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये वाला गैप दिख रहा है कि नहीं, ये गैप, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक समान बल नहीं लग रहा है पूरे बीम पे। ये बीम आपका हो गया, ये सपोर्ट दे दिया गया है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, यही रीज़न है, ठीक है। चलिए, और उसको कैसे शो किया जाता है, इस तरीके से शो किया जाता है। तो पॉइंट लोड का जो यूनिट होता है वो किलो न्यूटन से दिखाते हैं, और जो यूडियल का होता है वो किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ दिखाते हैं, अंडरस्टैंड। और तो हम ये कह सकते हैं कि यानी पर लेंथ पे देखा जाए, यानी हर 1 मीटर पे देखा जाए फोर्स, जो फोर्स इंटेंसिटी यानी जो फोर्स लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यू कैन से इन अदर वर्ड कि फोर्स अपान फोर्स पर लेंथ, यूनिट लेंथ, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर यूनिट लेंथ पर आपका फोर्स का मान सेम होगा। इसलिए हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। किसमें, यूडीएल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान वितरित बल, अंडरस्टैंड। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका क्या है, एक समान बदलता हुआ बल। अब इसमें देखिए, आपको मैं फिगर बाई फिगर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये बीम है, ये आपका क्या बना है, बीम, और उसको सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। अब इस पर जो बल लग रहा है वो एक समान बदलता हुआ बल लग रहा है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब, थोड़ा से मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि पहले देखिए, पहले इतना छोटा, फिर इतना छोटा बल, हाँ, मतलब छोटा का मतलब फिर बढ़ता, फिर जो है कि फोर्स का मान बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ा, ये बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा से आपको मान लीजिए, ये यहीं तक आपका बीम है, ठीक है। चलिए, ये आपका बीम है। तो पहले जो है कि कम बल लगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, यानी बढ़ता चला गया, यानी फोर्स। ये कैसे समझाना है, क्योंकि आपको अभी बताया है कि जो तीर की लंबाई है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो इसलिए देखिए एक समान बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार के जो है फोर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स, अंडरस्टैंड, यूवीएल। यानी पर लेंथ पे जो फोर्स का मान है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी वो बढ़ता जाता है, यानी बदलता जाता है, यानी परिवर्तन होता जाता है। और ये जो फोर्स काम कर रहे हैं उसका एरिया जो है उसको हम फोर्स एप्लीकेशन एरिया बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, तब हम कहेंगे कि ऐसा बल, ध्यान देखिए, ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है, क्योंकि बीम के जो कि बीम जो है उस पर जो काम कर रहा है उसका एरिया हम पूरा नहीं मान सकते। मतलब मान लीजिए कि सपोज दैट, ये देखिए, ये आपका बीम हो गया और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बल बदलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है, ये जो बल काम कर रहा है, तो ये जहाँ पे काम कर रहा है उसका जो एरिया है, मान लीजिए ये है, तो ये एरिया जो है उस पूरे बीम के एरिया की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है
आया समझ में? चलिए, तो ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है तथा तीव्रता एक समान रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है, एक समान रूप से बदलता जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक समान बदलता हुआ बल। आर यू कैन से इन अदर वर्ड, आपका मैंने ये अभी तो एज ए हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दैट फोर्स हुज फोर्स एप्लीकेशन एरिया इज कंसिडरेबल देन टोटल एरिया एंड intensity is uniformly variable is called as uniformly varying force. Understand? So I hope everything is clear now. ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो है ऐसा बल जिसका फोर्स एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टाइप्स फिनिश हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है ये चीज़ और ये चीज़ ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। चलिए, कोई भी अगर डाउट अब हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।